देखो यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीसीएस 2026 जो अपकमिंग वैकेंसी है, उन दोनों के विषय में आज हमें बात करनी है। एक वैकेंसी वो है जिसका एग्जाम 27 जुलाई को हुआ था, रिजल्ट आया तो काफी विवाद हुआ, उसके बाद बच्चे कोर्ट भी गए, रिव्यू पिटीशन भी डाली, तो उसके विषय में बात करेंगे कि हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया, लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड होगा और रिजल्ट पे इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कहाँ खामियां रहीं, क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में। दूसरा, यूपीपीसीएस 2026 जो भर्ती आएगी उसमें वैकेंसी क्या रहने वाली हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है कि जो लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको 2026 में प्रीलिम्स देना है, वो कैसे चीज़ों को एनालाइज करके और अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर कर सकते हैं और आने वाले समय में वो अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरओ 2023 वाले एग्जाम की, और इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। आरओ का जो 2023 में एग्जाम हुआ था भाई, नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर नवंबर 2023 में, ओके। उसके बाद 11 फेब को एग्जाम हुआ, 11 फरवरी 2024 को सिंगल शिफ्ट में 2 पेपर हुए। पहला जनरल हिंदी जीएस का पेपर हुआ 140 नंबर 40 क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी का पेपर हुआ सेकेंड मीटिंग में 1 घंटे का 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब जब ये पेपर कंप्लीट हुए तो बाद में पता चला कि पेपर तो लीक हो गया। जब लीक हो गया उसके पास डेट टू डेट मिलती रही, तब जाके ये 2024 में एग्जाम नहीं हुआ, 2025 में आकर के ये 27 जुलाई यानी 7वें महीने में एग्जाम होता है। लगभग वैकेंसी आई 2023 में, एग्जाम हुआ 2025 में, लगभग 16-17 महीनों के बाद एग्जाम होता है। एग्जाम होता है, कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है और ये माना जाता है पेपर इजी था, यानी एक तो पैटर्न चेंज हुआ, 140 प्लस 60 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए, 180 मिनट में करने थे, है ना। तो पहले तो आंदोलन ये हुआ कि ये सिंगल शिफ्ट में कराया जाए, पहले यूपीपीएससी कह रही थी मल्टीपल शिफ्ट में कराएंगे, तो विवाद हो गया, विवाद हुआ, आंदोलन हुआ अक्टूबर में। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, इसको हम क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, पीसीएस का एग्जाम 22 अक्टूबर को करा लेते हैं, पीसीएस 2024 प्रीलिम्स। दिन चीजें बढ़ी, आगे बढ़ी, नया साल आया, नया साल में उत्साह भरा कि नहीं इस बार तो हो ही जाएगा एग्जाम। एग्जाम डेट मिलती है आपको 27 जुलाई। खैर एग्जाम सिंगल शिफ्ट में और दोनों पेपर एक साथ एक पैटर्न में हो जाते हैं। रिजल्ट आता है, रिजल्ट सितंबर माह में आता है, और अनुमान ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 150 अंक हैं फिर भी उनका नहीं हुआ, तो विवाद बढ़ता है। फिर आ जाता है 12 अक्टूबर का एग्जाम। 12 अक्टूबर का एग्जाम देने के बाद बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं, वहां पिटीशन डालते हैं, और उसी केस की हेयरिंग चल रही है। तो हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी पदों पर भर्ती 2023 के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा कब हुई थी, पहले 11 फरवरी को हुई, वो कैंसिल हो गई थी, फिर पोस्टपोन्ड हुई, फिर 27 जुलाई 2025 को हुई एग्जाम, उसकी बात करेंगे। में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे उठाने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया। माना यह जाता है कि यहाँ पर जो ओबीसी रिजर्वेशन है या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, उनकी कट ऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक होने के बावजूद उनका प्री में फेल कर दिया गया या फेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, कितनी कट ऑफ गई होगी? सबसे जो बड़ा मुद्दा है यूपीपीएससी के सामने वो यही है कि भाई जब आप पेपर लेते हैं, आंसर की जारी करते हैं, आंसर की आने के बाद जब उसमें आपत्तियां लगाई जाती हैं तो संशोधित उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी की जाती है? भाई रिवाइज्ड आंसर की जारी की जानी चाहिए। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स का रिजल्ट दे देते हैं, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद आपको मार्कशीट कट ऑफ अंक भी जारी करने चाहिए, लेकिन आप ये नहीं करते। आप भर्ती पूरी होने का इंतजार करते हैं कि फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा उसके 1-1.5 सप्ताह बाद हम क्या करेंगे, आंसर की कट ऑफ वगैरह यानी रिवाइज्ड आंसर की और कट ऑफ जारी करेंगे, मार्कशीट जारी करेंगे, लेकिन तब तक बहुत डिले हो चुका होता है, नेक्स्ट एग्जाम आ चुका होता है। अब यही मेन विवाद चल रहा था, हमारी डिमांड भी यही थी कि भाई हमको क्या किया जाए, हमको पहली चीज तो ये दे दिया जाए कि हमारी आंसर की आने के बाद जो आपत्तियां लगाई गई उनका निराकरण आपके विशेषज्ञों ने कैसे किया। निराकरण किया तो ठीक है, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करिए, कितने क्वेश्चन बदले, कितने डिलीट किए,
कितने क्वेश्चन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया, एक्चुअल कट ऑफ क्या है, तो हम इसका अनुमान क्यों लगाते फिर है। ठीक है, तो अगली सुनवाई की डेट दे दी गई 15 दिसंबर 2024 सॉरी 2025 को। अब देखो इसी बीच यूपीपीएससी ने क्या किया, 12 अक्टूबर को एग्जाम करा लिया यूपीपीसीएस का। उसके बाद इसकी आंसर की जारी कर दी गई, आपत्तियां मांगी गई, आपत्ति लग चुकी है, अब रिजल्ट आने की तैयारी है, 1-2-4 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। इसी बीच में उसने क्या किया, मेंस का एग्जाम फॉर्म घोषित कर दिया। भाई जब डेट क्लियर नहीं है, अभी आपने डेट नहीं बताई किस डेट में आप एग्जाम कराएंगे, तो आपको ये फॉर्म जारी करने की जरूरत नहीं थी। अब आपका एग्जाम होगा 31 जनवरी और 1 फरवरी को अगले साल। अभी इसी साल के 2 महीने बचे थे, नेक्स्ट ईयर के 1 महीना पूरा पूरा बचा हुआ है, 3 महीने पहले आपने एग्जाम फॉर्म जारी कर दिया। चलो कोई बात ही नहीं। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश विवेक यादव समेत 5 अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में ओबीसी की कट ऑफ, जो कट ऑफ हम अनुमान लगा रहे थे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक होने के बावजूद ओबीसी अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा में फेल करके मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया गया। तो पूरा मामला ये है कि जो ओबीसी के बच्चे जिनका प्रीलिम्स में होना चाहिए था उनका नहीं हुआ, और जिनका नहीं होना चाहिए उनको भर लिया गया। तो भैया करप्शन के चार्ज आरोप तो लगेंगे ही लगेंगे, या पहले से अपनी तरफ से सफाई पेश कर देते हैं। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह आयोग ने प्री परीक्षा में ओबीसी आरक्षण में कथित अनियमितता करके ओबीसी सीटों की जगह क्या किया, जनरल कैटेगरी के लोगों को भर दिया। अब देखो मूल मुद्दा यही था, और ये काफी टाइम से कई बार उठाया गया, लेकिन यूपीपीएससी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगे। यूपीपीएससी बस अपनी मनमानी पे उतारू है, जो चाहे वो कर सकता है, कब रिजल्ट दे रहा है, कब एग्जाम करा रहा है, कोई उसका न तो सरकार से कोई लेना देना है, ना ही कुछ। बच्चे परेशान होते रहे। देखो भाई 2023 में फॉर्म आया, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो जिनका ये नहीं था कि वो रह के कहीं पढ़ पाए, या घर से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना धैर्य होना, इतने साल वेट करना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन चलो कर लिया, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वो फेल निकलते हैं, तो बताओ कितना कष्ट हुआ होगा। इसी तरह 2024 का जो रिजल्ट आया उसके विषय में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 2025 का एग्जाम भी हो गया, लेकिन कट ऑफ अंक नहीं पता चले। अभी मेंस का 2024 के रिजल्ट नहीं आया, प्रीलिम्स 2025 12 अक्टूबर एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो ये जो एक घालमेल चल रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए आयोग को निस्संदेह जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए 2026 एग्जाम से पहले, ताकि समय पर हमें जब चीजें पता लग जाएंगी तो हम उसके लिए थोड़ा उत्साह के साथ थोड़ा और मेहनत करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2026 भर्ती में शिक्षा विभाग के अफसरों की बंपर भर्ती होगी। अब जैसे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज की बात करें तो 174 पदों पर नियुक्तियां होनी है। उसी तरह वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के 123 पद पीसीएस से भरे जाएंगे। तो मिलाकर के कितना हो गया, लगभग 300 पद के आसपास यही हो जा रहे हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि नहीं इतने पद आएंगे उतने पद आएंगे, और समझ लो तो टोटल नंबर ऑफ पद कितने हो जाएंगे। तो शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को सीधी भर्ती के रिक्त पदों का जो ब्यौरा भेजा है वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए क्या है, उत्साहजनक है। यानी जो भी लोग 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं मजबूती से तैयारी करें अपना, क्योंकि यूपीपीसीएस एग्जाम भी थोड़ा डायनेमिक हो चुका है ना, कॉन्सेप्चुअल हो चुका है। इसके साथ साथ फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, आपको रटंत विद्या पद्धति अपनानी पड़ेगी। अब यूपीपीएससी कुछ खास टॉपिक से सवाल ना पूछ करके पूरे ओवरऑल सिलेबस से सवाल पूछता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और 150 क्वेश्चन में अगर 100 क्वेश्चन सही नहीं करके आ रहे हो तो ये भूल जाओ कि नहीं तुम्हारा प्रीलिम्स होगा। ठीक है। उसी तरह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती से 14 रिक्त का प्रावधान है। इसमें 44 पद भरे हुए हैं, 40 पद अगले विज्ञापन में भेजे जाएंगे। इसी प्रकार राजकीय इंटर कॉलेज में सीधी भर्ती 468 पदों में से 294 भरे हैं, 174 पद अगली भर्ती में शामिल होंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के 200 पदों में से 123 पद खाली हैं, 87 ही कार्यरत हैं। ये तीनों पद भाई कितने निकले, 40 पद वो निकले,
उसके अलावा 174 पद ये निकले, 123 पद ये निकले, तो 340 के आसपास पहुंच गया रेशियो। ठीक है, ये तीनों पद पीसीएस के जरिए भरे जाएंगे तो 337 पद आने की उम्मीद है, ये हम मान के चलते हैं। पदोन्नत के सैकड़ों पद चल रहे हैं खाली। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पदोन्नत कोटे से 552 पदों में से 488 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ डायट प्रवक्ता पदोन्नत कोटे से 210 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, 3 पद खाली, 4 में से 3 पद खाली हैं, तो बताओ कैसे काम होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम आगे की बात करें, इन फ्यूचर देखो 2 वैकेंसी बैक टू बैक रहेंगी। एक तो पहली तुम्हारी जो वैकेंसी रहेगी वो पीसीएस 2026 होगी, जिसमें इसका प्रीलिम्स होना है। ठीक है, प्रीलिम्स होना है, आपके पास मान के चलो मैक्स टू मैक्स 7 महीने के आसपास टाइम है। उसके बाद इसका मेंस है, मेंस के लिए आपके पास 10 महीने का टाइम है। देन आपका इंटरव्यू का मैक्सिमम मान के चलें तो ये मान के चलो 3 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कुल मिलाकर के 13-14 महीने में ये पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद RO-ARO 2026 जो न्यू वैकेंसी आनी है, उसके अलावा जो RO-ARO के पद होंगे भाई 300-400 पद उसमें भी आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पीसीएस 2026 में काफी ज्यादा सीटें रहने वाली हैं। इस बार पीसीएस 2025 में ऑलरेडी काफी सीटें हो चुकी हैं, लगभग 700+ के आसपास ये रेशियो पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों के पास बेहतरीन मौके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी दोनों एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, पहला पीसीएस 2026 और RO-ARO 2026, जो भी एग्जाम ये टारगेट करना चाहते हैं, तो देखो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही RO-ARO के जीएस पेपरों का सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। उसके अलावा प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। जीएस फर्स्ट पेपर 150 क्वेश्चन, 200 नंबर 120 मिनट में करना है। इधर 100 क्वेश्चन होते हैं सीसेट में, जिसको हम GS2 के नाम से जानते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का है, 200 नंबर का होता है, बस 67 नंबर इसमें ला करके पास करना होता है। तो कुल मिला के आपके पास मौके हैं। यूपीपीएससी के लिए स्ट्रेटजी बनाना है तो सबसे पहले अपना बेसिक्स को क्लियर करो। जितना भी आपका स्टैटिक पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, लक्ष्मीकांत से उससे जितनी एनसीईआरटी बुक है उसको कर लो। पॉलिटी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वीएस वाला पोर्शन हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, यूपी स्पेशल से करीब 20 क्वेश्चन है। ये वाले सारे तैयार कर लोगे ना तो भाई 100% आई एम डैम श्योर कि आपका एग्जाम हो जाएगा। चाहे जितनी डायनेमिक प्रकृति का हो, आएगा तो सिलेबस से ही। लगभग 70-80% जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आएगा तो सिलेबस से ही। दूसरा देखो, सिंपल एक फार्मूला होता है, 3 टाइप के प्रश्न हैं आपके पास। पहला इजी, दूसरा टफ, दूसरा मॉडरेट और तीसरा टफ। जो व्यक्ति क्या करता है, इजी वाले क्वेश्चन को सही कर लेता है। ये मान के चलो 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन के आसपास इजी टाइप के मिलेंगे ही। मॉडरेट टाइप के लगभग 60 से 80 क्वेश्चन के आसपास मॉडरेट होते हैं। बाकी 40 से 45 क्वेश्चन आपके टफ कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी व्यक्ति 40 ये इजी वाले ना गलत करेगा ना छोड़ेगा, सही करके आएगा, और 60 इन वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, लगभग 70% सही करके आएगा। इन वाले क्वेश्चन में 50-50 का रेशियो लगा के चलेगा तो वो 100% एग्जाम क्लियर कर ले जाएगा। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ेगी। यूपीएससी बार बार अपने पैटर्न को देखो, 2024 में जैसा पेपर हुआ अलग प्रकृति का था, 2025 में जैसा पेपर हुआ तो दोनों में मेजर डिफरेंसेस थे। तो कुल मिलाकर के अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं तैयारी हमारी ऐसी हो सकती है और हम और मेहनत करके और गेन कर सकते हैं, तो भाई आपको करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो 2 बातें होंगी। पहला, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, लगभग 600-700 वैकेंसी 800 वैकेंसी हो जाएंगी 2026 में, उनके लिए आप फिर अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो मेंस की जो प्रैक्टिस है उसमें राइटिंग स्किल्स का महत्वपूर्ण योगदान है। राइटिंग स्किल्स पे फोकस करो और
भाई सिंपल टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, हर तरह की चीजें हैं। तो भाई जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, एक क्वेश्चन आ रहा है आपका इकोनॉमी बेसिक पोर्शन से और दूसरा उसमें कथन दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे से, तो भाई कैसे काम चलेगा। तो करंट अफेयर्स, आप सारे लोग क्या करते हो, करंट अफेयर्स पे दिन रात लगे रहते हो, जिससे मात्र 20-25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन से लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। तो कुल मिलाकर के गलती मत करिए, आयोग इतनी गलती कर ही रहा है कि आपको गलती करने की आवश्यकता ही नहीं। थोड़ा समझदारी के साथ तैयारी करें, बेहतर मौके हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और मैंने बताया था 27 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन है, नंबर ऑफ वैकेंसियों की संख्या ज्यादा होगी, जो भी रिक्त पदे होंगे उनको भरने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वोटर हैं, 99% लोग वोटर हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार को चुनने में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारों के पास आपको लुभाने का मौका है, उस मौके का फायदा उठाइए। क्या ही दिक्कत है, अगर मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। भाई आपका काम तैयारी करना है, 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्या ही जाता है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाया, क्योंकि एक तो तबीयत थोड़ा स्वस्थ थी, यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं तो वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, उसके अलावा अभी कॉपी चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो कुल मिलाकर के क्लासेस कम हो पाएंगी। 15 दिसंबर से संभव है कि हम अपना कोर्स लॉन्च कर दें ROARO और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप उसका फायदा उठा सकते हैं मेहनत करके, अच्छे से प्रिपेयर करके। तो उन चीजों को जाने मत दें, वरना वही हाथ कंगा नारसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, समझ में आएगा नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे करे ये तो ये ही बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है। तो भाई दोनों वैकेंसी बैक टू बैक आएंगी और मौके कम होंगे, एग्जाम तड़ातड़ होंगे, क्योंकि अगले साल यूपीपीएससी अपना जो वार्षिक कैलेंडर जिस हिसाब से देगा है उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। सुधार नहीं करेगा तो इसी तरह हवाबाजी में निकल जाएगा और लोगों का भरोसा कम होता जाएगा। तो हम दोनों आशाएं करते हैं, पहला प्रीलिम्स का रिजल्ट 2025 का 2-4 दिन में आ जाएगा। उसके अलावा ROARO में जो अनियमितता हुई ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, उसमें आयोग ध्यान देगा और सुधार करने का प्रयास करेगा। जो हमारी डिमांड्स हैं आंसर की संशोधित जारी करने का, उसके अलावा जो एक और डिमांड है हमारी, जैसे ये प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है कट ऑफ अंक और मार्कशीट हमारी जारी कर दी जाए। तो ये छोटी छोटी डिमांड्स हैं, पूरी की जा सकती हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है आयोग के लिए। भाई इतने संसाधन, इतना पैसा, इतना टैक्स, इतना दुनियादारी कहाँ जाता है, इतनी सैलरी, इतनी पेमेंट की आपको इतनी दी जाती है, वो कहाँ चली जाती है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना देश के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, और नुकसानदायक है ही। भाई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग तैयारी करके बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सिर्फ आपकी मूर्खता के कारण, क्योंकि आप टाइम से ना तो एग्जाम करा पा रहे हैं, ना तो टाइम से रिजल्ट दे पा रहे हैं, ना तो टाइम से कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो जरूर आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।